दुनिया की कुछ ऐसी संस्थाएं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये हमारे भले के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उनके काले कारनामों के बारे में आपको किसी खबर में, आपको किसी अखबार में, किसी टीवी सीरियल में या किसी मूवी के अंदर नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ वह कंट्रोल करते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका धर्म, आपके विश्वास, आपकी शिक्षा, यहाँ तक कि आपके शरीर का इलाज भी। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी संस्थाओं के बारे में जिनका पूरा नियंत्रण आपकी ज़िंदगी पर होने वाला है, और उस नियंत्रण का नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और ये सभी संस्थाएं इसी पर ही काम कर रही हैं, चाहे वो नाम बदल कर कुछ और रखते हैं। फ्रंटलैंड कमीशन यह यूनाइटेड नेशन का उप संगठन है जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इस संस्था की अध्यक्ष ग्रो हार्लेम को बनाया गया, जो कि नॉर्वे की 29वीं प्रधानमंत्री रही हैं, और ये एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। 1998 से 2003 तक WHO की महानिदेशक भी बनकर काम कर चुकी हैं। यही नहीं, 2007 में ये पेप्सी कंपनी की सलाहकार भी बनी है, और इनका चरित्र और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है जब ये पता चलता है कि ये ट्राइलेटरल कमीशन की मेंबर भी रही है, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये फ्रीमेसन भी हैं। फ्रंटलैंड कमीशन की जो स्थापना का उद्देश्य रखा गया है वो है सतत विकास के लिए सभी देशों को एकजुट करना, जिसको आप एजेंडा 21 में साफ साफ देख सकते हैं। इस आयोग ने 1987 में यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो आगे चलकर एजेंडा 21 बन गया। यूनाइटेड नेशंस प्रथम विश्व युद्ध के बाद बैंकरों की ताकत काफ़ी बढ़ गई थी। अब इन बैंकरों ने मिलकर एक विश्व नियंत्रण का सपना देखा, जिसे वे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, और इस सपने को पूरा करने के लिए सन 1919 में दुनिया के 50 देशों के बैंकरों ने मिलकर एक संस्था बनाई, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लूसीफर को अपना भगवान मानने वाली दुनिया में कुल 13 फैमिली थी पहले, जो आज बढ़कर सैटनिज्म नाम से पूरा धर्म बन चुका है। इन परिवारों का मेन बिजनेस बैंकिंग, हथियार और टेक्नोलॉजी है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सपना देख रहे हैं, जिसे पूरा करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सेकंड वर्ल्ड वार भी इनकी ही प्लानिंग से हुआ होगा। दुनिया को हथियार बेचना है तो युद्ध सबसे अच्छी मार्केट है। सेकंड वर्ल्ड वार तकरीबन 6 साल 1 महीना चला था, तो सोचो कितना हथियार बिका होगा। दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस प्रॉफिट सिर्फ हथियारों में ही है, और अमेरिका के पास अभी सबसे ज़्यादा उत्तम हथियार हैं। 1939 से 1945 तक 6 साल तक वर्ल्ड वार चला, जिसमें लाखों लोगों की हत्या करवा दी गई, सिर्फ हथियारों और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। इसके बाद सभी देशों ने मिलकर ये प्रस्ताव रखा कि भविष्य में हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए 1945 में सभी देशों के बैंकरों और नेताओं ने मिलकर लीग ऑफ नेशन का नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन कर दिया। यूनाइटेड नेशन वही संस्था है जिसने एजेंडा 21 को अपना प्राइम प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। आजकल उसे एजेंडा 2030 कहा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सब बड़े बड़े संगठन में जो कॉमन बात है वह ये है कि ये सभी लोग लगातार विकास चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ट्राइलेटरल कमीशन 1973 में डेविड रॉकफेलर ने जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के बैंकरों के साथ मिलकर एक संस्था बनाई, जिसका नाम है ट्राइलेटरल कमीशन। यह त्रिपक्षीय आयोग यह अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों, मीडिया, राजनेता, बुद्धिजीवी एवं विशिष्ट सरकारी अधिकारियों का एक गुप्त समूह है, जो खुफिया तरीके से मीटिंग करते हैं और दुनिया की वर्तमान और भविष्य को तय करते हैं। इसका उद्देश्य जापान, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया जा सके, जिसे ये न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक पब्लिक प्राइवेट कारपोरेशन है, जिसको ऑफिस स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, जिसके फाउंडर हैं क्लॉस मार्टिन श्वाब। यह यहूदी जर्मन इंजीनियर हैं। इस संस्था में बिल गेट्स और जॉर्ज सोरोस प्राइम मेंबर के रूप में आपको दिखेंगे, जो इस संस्था को ज़्यादा गंभीर बनाता है।
और वैसे भी ये संस्था फ्रीमेसन मेंबरों की है, तो इसमें गंभीरता तो वैसे ही है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भी लगातार विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखा गया है, जिसकी पूर्ति के लिए पर्यावरण, राजनीति, व्यापार, शिक्षा, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले समाज के प्रसिद्ध नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि विश्व स्तर की योजनाओं को पूरा किया जा सके, जिसे ये लोग एजेंडा 21 कहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये वही संस्था है जिसने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर 2019 में ही एक फेक पैंडेमिक की प्रैक्टिस की थी, जिसका नाम था इवेंट 201। पूरी दुनिया में इस फेक पैंडेमिक का खूब विरोध हुआ और 2020 आते आते इनकी योजनाएं असफल हो गई। लेकिन ये लोग शांत नहीं बैठे, इन्होंने एक दूसरी योजना का उद्घाटन कर दिया, जिसका नाम है द ग्रेट रीसेट। और इस महान काम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। द ग्रेट रीसेट में जो व्यवस्था बनाई गई है, इसको स्टैक होल्डर इकोनॉमी का नाम दिया गया है, जिसमें सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दुनिया की सारी संपत्ति होगी और बाकी के लोग अपने जीवन के मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते नजर आएंगे, क्योंकि उनकी योजना में मौलिक अधिकारों की कोई जगह नहीं है, जिसे आपने फेक पैंडेमिक के दौरान भी 2019-20 में देखा होगा। ICLEI लोकल गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। जो लोग दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, वे लोग ये नहीं चाहते कि धरती को बचाना है या विकास करना है, बल्कि उनका असली मकसद यह है कि आप खुद ही अपनी मर्जी से अपने जीवन का कंट्रोल उनके हाथों में सौंप दें। जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सरकार से ही भीख मांगनी पड़े। हर काम के लिए सर्टिफिकेट की परमिशन हो, खाने पीने की लिमिट हो, ट्रैवलिंग लिमिटेड हो, बच्चे पैदा करना लिमिटेड हो, आपके जीवन के हर क्षेत्र को वे नियंत्रण में रखना चाहते हैं। और इस काम के लिए यूनाइटेड नेशन ने 1990 में एक लोकल गवर्नमेंट यानी एक संस्था का निर्माण किया, जिसका नाम है ICLEI यानी लोकल गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी। यह संस्था 126 देशों में काम करती है। देश की जो नौकरशाही है, जो उसके अधिकारी हैं, वे इस संस्था के मेंबर हैं, जैसे MCD, आंगनवाड़ी, बिजली विभाग, जल बोर्ड आदि। और लोगों को पता भी नहीं चलता कि यूनाइटेड नेशन अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ICLEI के माध्यम से रोज इम्प्लीमेंट कर रहा है। लोग आंदोलन में लगे हुए हैं बिना ये जाने कि देश की सत्ता चल कैसे रही है।